न्यायप्रिय और साफ सुथरी राजनीति के परिचायक रहे हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की आज जयंती है और इस जयंती के अवसर पर हम सभी ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन अर्पण किया, एक राजनीतिक जीवन में आस्था जताते हुए सामाजिक जीवन में बगैर धर्म जाति संप्रदाय के लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया, उनको न्याय दिलाने का काम किया, या कहें कि सामाजिक न्याय के अग्रदूत। जब जब दलित समाज पर, पिछड़े समाज पर, वंचितों पर हक और हकूक़ की बात होती थी, अधिकारों की बात होती थी, कहीं किसी सरकार द्वारा अधिकारों का हनन होता था, चाहे वह सरकार आदरणीय पासवान जी के सहयोग से हो, चाहे वह सरकार विपक्ष में हो। और मजदूर की लड़ाई हो, गरीब की लड़ाई हो, हर लड़ाई को ऐसे शख्सियत ने लेके गांव से, गली से, निगम कार्यालय हो, चाहे जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे लखनऊ हो और चाहे केंद्रीय कार्यालय हो, आपने धरना, आंदोलन, प्रदर्शन के माध्यम से हमारी लड़ाई लड़ने का काम किया है। जब जब कहीं, जब देश में ज़रूरत पड़ती थी सामाजिक न्याय लड़ने की, तो ऐसे हमारे रामविलास पासवान जी सामाजिक न्याय लड़ने के लिए अग्रसर रहते थे। और जब जनपद गाजियाबाद में किसी सामाजिक न्याय की लड़ने की आवश्यकता होती थी, किसी गांव गली में किसी बस्ती को उजाड़ा जाता था, या कहीं किसी गरीब मजदूर के साथ में किसी कंपनी मालिक द्वारा शोषण किया जाता था, तो शोषण के खिलाफ आदरणीय सच्चिदानंद साधु जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, आपने अपनी आवाज़ मुखर करने का काम किया। आपने विकास के लिए, आपने मजदूरों की मांग के लिए कई बार जेल गए हैं, कई बार भूख हड़ताल की हैं। आदरणीय पासवान जी के साथ आपको भी नमन है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में पासवान जी नहीं हैं, लेकिन पासवान जी के वो सिपाही जो निरंतर हमारे साथ रहते हैं और आज भी किसी भी रूप में हो, किसी भी जगह हो, अपने सामाजिक न्याय लड़ने का काम करते हैं। अब मैं ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूँगा, आदरणीय सच्चिदानंद साधु जी आएँ और अपने विचारों से हम अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद निमेश जी। मैं इस नेता के साथ 1988 से हम जुड़े हुए थे, आज तक, अभी तक जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। साथियों, जब 1990 में यहाँ हम आए, सुरेंद्र जी आप फूल करिए, आइए। जब कहाँ गया लड़का, जरा फोटो खींच। पैदल आते आते बोले कि भाई हम कहाँ जाएंगे इतना दूर पैदल, तो उनको आदमी ने उठा करके लाया यहाँ तक। साथियों, आए, इतना बड़ा पार्क छूटा, उन्हीं के देन है आज, जिनके संबंध में आज हम लोग हैं। इन्हीं के नाम लेके हम लड़ाई लड़ते थे। कॉलोनी भी बचा, पार्क भी बचा, और उसी टाइम से हम ये एकदम निश्चित कर लिए कि ना हम नेता छोड़ेंगे, ना संगठन छोड़ेंगे। बहुत दल के लोग आया, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। हम बोले नहीं, नेता मेरा एक ही है, संगठन मेरा एक है। नेता जहां जाएगा वहां हम जाएंगे। बीजेपी के साथ हमारा नेता रहेगा, हम रहेंगे। जिसके साथ मेरा नेता रहेगा उसी के साथ हम रहेंगे। तो हम नेता से जुड़े हुए थे, संगठन से जुड़े हुए थे। साथियों, जब रेल मंत्री बने थे, ज्यादा ना बोलते हुए, गर्मी आ रहा है, थोड़ा इनके बारे में जब से हम संपर्क हुआ तब से आप लोग संक्षेप में हम बता देते हैं। जब इन्होंने रेल मंत्री बने थे तो 57,000 लोग कैजुअल में थे रेलवे में, उनको इन्होंने परमिट किया। का एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग थे,
सभी जाति सभी धर्म के लोग थे। 57,000 आदमी के रेलवे में परमानेंट किया। जो सबका बोझ उठाता है स्टेशन पर कुली, उसको कोई माई बाप नहीं था पूछने वाला। रामविलास पासवान जब रेल मंत्री थे तो कुलियों के पास दिए मियाँ बीवी के और गरम कपड़ा बांटने का काम किया। यही रामविलास पासवान। साथियों, उसके बाद इन्होंने बना संचार मंत्री। संचार मंत्री जब बना तो हम लोग भी मेंबर बने थे। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूरसंचार के मेंबर बने थे, जो कि मेरे साथ एमपी विधायक था लो मेंबर, एक हम भी थे। उन्होंने बना के मेरे को भेज दिया। उस समय जोनल ऑफिस था देहरादून, सीजीएम में वहां बैठते थे। यही हो रहा है लोग कोयला के, ये कैसा लोग है। तो सर ये लोग 15 साल से 20 साल से कैजुअल में है, अब 25,000 है लोग। तो बोले लाइए फाइल। तुरंत रामविलास पासवान ने फाइल मंगवाया, अब उनको उसी टाइम परमिट दिया, अपोलो जैसा हॉस्पिटल के लिए एसआई कार्ड दिया। साथियों, ये हमारे माननीय रामविलास पासवान ने किया। उसके बाद उन्होंने हमारे, अभी हम लोग जब एनडीए में आए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो सबसे घटिया खाद्य मंत्रालय था, तो वो सौंप दिए रामविलास पासवान को, ये खाद्य मंत्रालय आप संभालिए। खाद में गए तो पूरा अनाज के भंडारों में उन्होंने जांच किया, तो ये बताए मीडिया के सामने, जनता के सामने, सरकार और प्रशासन के सामने कि हम 5 साल तक अपना देश को बैठा के खिला सकते हैं, इतने हमारे पास अनाज है। और वही राय दिए कि 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल सब सरकार सब प्रदेशों में लागू किया जा। उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सरकार था, राजा भैया खाद्य मंत्री थे, ये लागू नहीं कर रहे थे। यही लखनऊ के मीटिंग में हम लोग बैठे हुए थे, तो सीधा शब्दों में रामविलास पासवान बोले खाद्य मंत्री कि अगर तू लागू नहीं करते हो तो सेंट्रल से अनाज हम नहीं देंगे। मजबूरन उनको 2 रुपया 3 रुपया देना पड़ा। तो साथियों, ऐसा नेता आज के डेट में ढूंढने से हम लोग को मिलेगा नहीं। किसी भी आंदोलन में, किसी भी डिपार्टमेंट में आज तक इनका कोई हमने जातिवाद नहीं देखा, कोई धर्मवाद नहीं देखा, कोई अमीरी गरीबी नहीं देखा। ये गरीब से गरीब आदमी जाता था, उससे भी मिलते थे, आय उद्योगपति से भी मिलते थे, उसका भी मान सम्मान उतना ही मिलता था। एक साधु राम हवाई चप्पल पहन के चल जाता था, वो भी जाके बराबर में बैठता था। एक वहाँ टाई लगा के बैठा है, 5,000 के जूता पहन के, वो भी बराबर में बैठा है, तो उसको भी मान सम्मान उतना ही मिलता था। एक साधु राम हवाई चप्पल में बैठा है तो उसको भी मान सम्मान उन्होंने देते थे। तो साथियों, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, ज़्यादा नहीं, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कमी है। आइनो उस समय हम लोग नारा लगाए थे गाजियाबाद में कि धरती गुजे आसमान रामविलास पासवान, ऊपर है आसमान नीचे है पासवान। यही गाजियाबाद के नारा हम लोग किए थे 93 में, 92-93 का नारा था। बच्चा बच्चा भीम का पासवान का टीम का, बच्चा बच्चा भीम का पासवान का टीम का, ये उत्तर प्रदेश के हर देवालों पर लिखा हुआ था 93 में। उस समय स्वर्गीय हमारे ओम प्रकाश दलित जी थे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, यही मेरठ बक्सर गांव के। वो मेरे को वही बनाए थे टास इंडल पार्क क्षेत्र अध्यक्ष, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष बनाए थे। बहुत इज्जत करते थे, और वो भी एक ईमानदार व्यक्ति। मेरठ में वकालत करते हुए 52 नंबर सीट था, लेकिन वहां से बस से आ जाते थे अर्थला साधुराम से मिलने के लिए। वहां से बीपी सिंह, सरई यादव, रामविलास पासवान जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, साधुराम लेकर के 40-50 आदमी पड़ाव पर यहाँ अर्थला रोड पर स्वागत करते थे, तो सब लोग जानते थे। साथियों, आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुख है। उनका छोटे भाई पशुपति कुमार पारस, वो भी केंद्रीय खाद्य उद्योग मंत्री है, वो भी ऐसा ही मान सम्मान सब लोग को देते हैं। जो लोग भी जाते हैं वो सब लोग से मिलते हैं, सबकी बातें सुनते हैं। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा एहसास नहीं होता है कि चलो हमारे चले तो गए, लेकिन अपना एक आदमी दे गए हम लोग के बात सुनने वाले। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, बहुत ज़्यादा समय हो गया,
मैं रविदत्त निमेश जी से कहेंगे, भाई हमारे आज इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं। हम लोग 93-94 में साथी रहे। हमने इनको जब जिला अध्यक्ष थे तो इनको जिला सचिव बनाए थे। बाकी इन्होंने अपना गए, चलते गए, आप बदलते गए, नेतागिरी करते गए। लेकिन चलिए ठीक है, अगर पत्थर भी भारी होता है, हम इस संगठन में है। अरे राजनीति जानते हैं, राम है आदमी, आगे आदमी कहीं भी भारी पड़ जाते हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, अपने मीटिंग है, मैं अपनी बात को सकता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रामविलास पासवान। चलिए।